सरकार बनाया है तो सरकार पर भी भरोसा करिए। विपक्ष के लोग भले ही भ्रम फैलाने की कोशिश किया, लेकिन उन भ्रम जाल में आप लोग फंसने का काम नहीं किया। और आस्था जो एनडीए की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर व्यक्त किया है, इसके लिए ही हम धन्यवाद और आभार प्रकट करने आए हैं। आज चुनाव के बाद पहली बार पार्टी की तरफ से फेसबुक लाइव की शुरुआत की गई है। यह इसलिए की गई है ताकि चुनाव के दरमियान विपक्ष के माध्यम से कई सारे भ्रम फैलाए गए। जनता के बीच में उस भ्रम की जानकारी आवश्यक है। मैं सबसे पहले जिस प्रकार जनता ने, मतदाताओं ने 2025 के लिए जनादेश दिया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, इसके लिए बिहार की जनता और बिहार के मतदाताओं को पार्टी की तरफ से, अपने तरफ से और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से आभार प्रकट करना चाहते हैं। चूँकि जो 25 का 30 का जो वादे हैं सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री के माध्यम से, उन वादों पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही जिस प्रकार चुनाव के दरमियान राष्ट्रीय जनता दल और अन्य विपक्षी दलों के माध्यम से बिहार में भ्रम फैलाए गए, उस भ्रम को भी साफ करने का जनता के बीच में काम करेंगे। 3-4 मुद्दे उठाए गए, हम लोग कहते गए कई डिबेट में, कई स्थानों पर, लेकिन वो बात आरजेडी के लोग नहीं समझ पाए। 3-4 मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल उन्होंने उठाया था पलायन का, दूसरा उठाया था बेरोजगारी का, तीसरा गरीबी का, और चौथा कहा था कि बिहार में एक भी उद्योग नहीं लगा है। मैं सबसे पहले बिहार की जनता से यह कहना चाहता हूं कि पलायन का सच क्या है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में जातीय सर्वे हुआ और जातीय सर्वे के आधार पर स्पष्ट जो प्रकाशित हुआ है, जो आंकड़े आए हैं, उस आंकड़े में करीब करीब 54 लाख बिहार से लोग बाहर रहते हैं, जिसमें 45 लाख काम करते हैं बिहार से बाहर, और बाकी शिक्षा ग्रहण करने और नौकरी के लिए अन्य प्रदेशों में या विदेशों में भी जाया करते हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग बराबर कहा करते थे कि 2 करोड़ 9 लाख पलायन हुआ है। यह बिल्कुल सरासर झूठ, मनगढ़ंत और गलत है। यह उदाहरण दिया करते थे कि ई श्रम पोर्टल पर 2 करोड़ 9 लाख पलायन की चर्चा की गई है, लेकिन शायद यह मालूम उनको नहीं है कि ई श्रम पोर्टल में उन लोगों का भी नाम जुड़े हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, असंगठित मजदूर, खेत में काम करने वाले मजदूर और कैसे ऐसे मजदूर हैं जो अपना ई श्रम पोर्टल में नाम अंकित कराया, लेकिन वह बाहर नहीं गए, वो बिहार में ही रह रहे हैं, बिहार में ही कमा रहे हैं, बिहार में रोजगार कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय जनता दल के लोग और विपक्ष के लोग नहीं समझ पाए और नहीं जान पाए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रवासी मजदूर हैं हमारे यहाँ मात्र 45 लाख हैं, और इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। विपक्ष के लोगों को ये बात समझना चाहिए। दूसरी, बेरोजगारी की बात करते हैं कि बिहार में बेरोजगारी बढ़े, नहीं, बिहार में बेरोजगारी कमे है। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार बिहार में सरकारी नौकरियां दी गई, किस प्रकार बिहार में रोजगार दिए गए, इससे बेरोजगारी
12% करीब करीब कमे हैं। अगर आंकड़ा नए ताजा आंकड़ा आए तो उससे भी बेरोजगारी कम होने का आंकड़ा मिलेंगे। इसलिए यह आरोप चुनाव के दरमियान जो कहा गया वह बिल्कुल सरासर गलत कहा गया। बेरोजगारी कमे, हमने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन उस वादा से भी आगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी और 40 लाख लोगों को रोजगार दिया। कुल मिलाकर 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दिया हमने, जबकि वादा हमने किया था कि 20,000 नौकरी और रोजगार देंगे। तो ये जो सरकार की नीयत है और विपक्ष की जो आलोचना है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के मत से सरकार बनी है। इसलिए बिहार के मतदाता और बिहार की जनता को भी यह जानना आवश्यक है कि सरकार क्या कर चुकी है और क्या करने वाली है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात हमें कहना चाहते हैं कि गरीबी की बात कहा गया कि गरीबी यहाँ बढ़े हैं, लेकिन मेरे पास एक आंकड़े हैं। वो आंकड़े हैं जो सामाजिक आर्थिक सूचांक है, उसके आधार पर गरीबी हमारे यहाँ पहले क्या था, गरीबी 54.40% था गरीबी बिहार में अगर कहीं देखिए तो गरीब ही गरीब नजर आते थे। लेकिन जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की सत्ता 2005 में संभाली, लगातार गरीबी घटती गई। आज गरीबी 33.76% है। इतनी गरीबी घटी है। तो यह आरोप लगाना भी बिल्कुल सरासर झूठा है कि बिहार में गरीबी बढ़ी है। बिहार में गरीबी घटी है। अब उद्योग की बात लगातार कहते रहे कि सुई की फैक्ट्री भी बिहार में नहीं लगा है। यह विपक्ष के आरोप रहे हैं। मैं उस पर भी स्पष्ट करना चाहता हूं। 25 से 30 की चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन बिहार में 25 के पहले या 25 तक जितने उद्योग हमारे यहाँ लगे हैं, आप औद्योगिक क्षेत्र की संख्या जहां पहले मात्र 46 था, आज 2025 में 94 हो गया। इससे ही स्पष्ट होता है कि उद्योग लगाने का जो प्रक्रिया रहा बिहार में तेजी से आगे बढ़ा है। जहां औद्योगिक इकाइयों की संख्या बिहार में 1674 था, आज बिहार में 3500 हो गए हैं। यह स्पष्ट है कि बिहार में उद्योग लगे हैं। लघु, सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योग जहां 72,000 थे, बिहार में 2025 तक 35 लाख हो गया। यह सबसे बड़ी बात विपक्ष के आरोपों को निराधार बताने का है। क्योंकि हमने उद्योगों पर काम किया है, रोड मैप सरकार ने बनाई है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने रोड मैप बनाकर उद्योग, कृषि, अन्य क्षेत्रों में विकास किया है बिहार को। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में से निर्यात नहीं होता था, जो उद्योग में उत्पादन होता था। चूंकि बिहार में समुद्री इलाका नहीं है, इसलिए निर्यात दूसरे राज्यों से करना पड़ता था। लेकिन अब बिहार में ऐसी व्यवस्था की गई है कि बिहार में जो उत्पादन होंगे बिहार से ही निर्यात होगा। बिहटा, पटना जिला के बिहटा में ड्राई पोर्ट बनाए गए हैं। वहां के माध्यम से आज बिहार के उत्पाद और बिहार के सामानों को दूसरे देश और विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। जहां पहले निर्यात बिहार से होता था 25 करोड़, मात्र 25 करोड़ का निर्यात होता था, आज 2025 तक 17,000 करोड़ निर्यात
हो रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार के आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हुई है। समुद्र नहीं है तो बिहटा में ड्राई पोर्ट बनाया गया और ड्राई पोर्ट के माध्यम से राज्य के देश के विभिन्न राज्यों में विदेशों में उत्पाद को हम भेज रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, आर्थिक लाभ ले रहे हैं। अब बिहार को आर्थिक मजबूती से कर रहे हैं। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं, हमने रोड मैप की बात की। किसी भी क्षेत्र में बिहार बढ़ा है, पीछे नहीं हुआ है। आप आर्थिक वृद्धि देखिए, जहां 7.78% था, आज 13.09% हो गया। सबसे एक कृषि के क्षेत्र में कितना हम आगे बढ़े हैं, उत्पादन के मामले में, कृषि के विकास के मामले में कितना हम आगे बढ़े हैं। इस आंकड़े से स्पष्ट होगा कि जहां कृषि क्षेत्र में वृद्धि -0.1 था, जो आज आलोचना किया चुनाव के दरमियान, उनको जानना चाहिए कि उनके काल में कृषि क्षेत्र में वृद्धि -0.01 था। आज बिहार में 9.45 कृषि वृद्धि दर है। यह कृषि रोड मैप का परिणाम है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विजन का परिणाम है। इसलिए यह कह नहीं सकते हैं कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों तक कुछ काम नहीं किया। कोई मुद्दा नहीं था इनके पास, कोई सवाल नहीं था। नाहक बिहार के जनता को भ्रमित करने की कोशिश किया, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि कई आंकड़े मेरे पास हैं, मैं उन आंकड़ों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन प्रति व्यक्ति विद्युत खपत क्या था बिहार में? आप सभी जानते हैं कि कितने बिजली मिलते थे शहरों में, कितने बिजली मिलते थे ग्रामीण इलाकों में। 8 घंटे भी बिजली पटना या किसी भी शहर में नहीं मिल पाता था। आज 24 घंटे बिजली मिल रहे हैं, खपत हो रहे हैं। तो इसलिए ग्रामीण इलाकों में जहां 2 घंटे बिजली मिलते थे, आज 24 घंटे बिजली मिल रहे हैं। यहाँ बिल्कुल पारदर्शी सरकार है, कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। राजस्व संग्रह का सवाल सबसे बड़ा सवाल है किसी राज्य के आर्थिक विकास में, कि राज्य का जो राजस्व संग्रह सही हो रहा है कि नहीं, चोरी हो रहा है क्या, कहीं गलती हो रहा है क्या, इन चीजों पर भी जानना जरूरी है। जहां राजस्व संग्रह 15,717 करोड़ हुआ करता था, सारे राजस्व, चाहे सेल टैक्स हो चाहे कोई टैक्स हो, सारे के सारे जो जेब में जाया करता था, आज बिहार में यह बढ़कर 2,60,831 करोड़ हो गया। इससे ही स्पष्ट होता है कि बिहार में जो राजस्व आ रहे हैं किसी के जेब में नहीं जा रहे, जो गरीब की जनता के भलाई के लिए, विकास के लिए, लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिए जा रहे हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें आप जानते हैं बजटीय आकार पर भी कोई विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जहां 2005 के पहले बिहार में बजट इतनी छोटी थी कि न तो बिहार वासियों को, बिहार के कर्मचारियों को तनख्वाह मिल पाता था, न कोई काम विकास का हो पाता था। आज कम से कम जो बिहार का जो बजटीय आकार है 3 करोड़ 16 लाख हो गया। इसमें तनख्वाह भी लोगों को सही समय पर मिल रहे हैं, बिहार का विकास भी हो रहा है, सड़कें भी बन रहे हैं, बिजली भी मिल रहे हैं, कई विकास कार्य चल रहे हैं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, चूंकि बिजली उद्योग की बात उठी है, उद्योग कब लगते हैं? जब आपका कम्युनिकेशन हो जाए, सड़कें बन जाए, रेलें बन जाए, बिजली मिलने लगे 24 घंटे और सुरक्षा की गारंटी हो। यह बिहार सरकार ने पूरी तरह, आदरणीय नीतीश कुमार ने
पूरी तरह इन चीजों को किया। आज बिहार में हर कोने में गांव स्तर पर सड़कें बन गई, जिससे उद्योगों को उत्पादन को ले जाने में या किसानों के उत्पादन को शहर में ले जाने में कोई असुविधा नहीं हो रही है। बिजली मिल रहे हैं, लोगों की सुरक्षा मिल रहा है, तो यह सबसे बड़ी उद्योग लगने का परिस्थिति वातावरण बिहार में बने हैं। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है और सरकार चाहती है, केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि 25 से 30 बिहार का उद्योगीकरण का काल होगा। कई निवेश का प्रस्ताव आए हैं और कई निवेश होंगे, उद्योगों का जाल बिछेगा बिहार में और ये सारे काम बिहार में होंगे। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम वैसे ही उद्योग का प्रोत्साहन देंगे जो बिहार में युवाओं को नौकरी देगा, लोगों को नौकरी देगा। यह सब काम होना है बिहार में। तो स्पष्ट कहा गया है सरकार के तरफ से कि 100 करोड़ से अधिक निवेश वाले जो करना चाहते हैं उनको 1000 रोजगार देने की गारंटी देनी होगी। यह ऐसे ही उद्योग बिहार में लगेंगे। 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वालों को 25 करोड़ मुफ्त भूमि दी जाएगी। चूंकि बिहार में उद्योगों का प्रोत्साहन नीति अपनाई गई है, कई छूट रियायत दिए गए हैं, इसलिए बिहार में उद्योगीकरण का काल और समृद्धि का काल, आर्थिक वृद्धि का काल, नौजवानों के भविष्य को देखते हुए सारे काम बिहार में होने जा रहे हैं। इसलिए मैं इतना निश्चिंत करना चाहता हूं बिहार की जनता को और बिहार के मतदाताओं को कि नीतीश कुमार जी का विजन ऐसा है कि बिहार उस उन राज्यों में शामिल होगा जो टॉप 10 हिंदुस्तान का राज्य है, उस राज्यों में आर्थिक रूप से शामिल होने जा रहा है। तो यह जब आर्थिक रूप से शामिल हो जाएगा तो निश्चित रूप से और गरीबी कमेगी, बेरोजगारी कमेगी और जो 45 लाख बिहार से बाहर रहते हैं माइग्रेट करके रोजगार के लिए, वो लौटेंगे। हालांकि लौटना शुरू किया है। मैं इन तथ्यों को इसलिए बोल रहा हूं ताकि बिहार की जनता ने अपने मत का प्रयोग करके आशाओं के साथ बिहार की आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर मुहर लगाई है, एनडीए के नेतृत्व पर मुहर लगाई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर मुहर लगाई है। तो ऐसे स्थिति में बिहार के मतदाताओं और बिहार की जनता को यह भरोसा होना चाहिए कि जिस सरकार को हमने मतदान किया है, मत दिया है, बहुमत दिया है, बनाया है, वो बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए, बिहार के आम आवाम के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के दलित पिछड़ों नौजवानों के लिए किस प्रकार उनके उन्नयन, उनके उन्नति के लिए सोचती है, यह सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने सरकार बनाया है तो सरकार पर भी भरोसा करिए। विपक्ष के लोग भले ही भ्रम फैलाने की कोशिश किया, लेकिन उन भ्रम जाल में आप लोग फंसने का काम नहीं किया और आस्था जो एनडीए की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर व्यक्त किया है, इसके लिए ही हम धन्यवाद और आभार प्रकट करने आए हैं। आप सबों का उज्जवल भविष्य का कामना करने आए हैं। आप लोगों को आर्थिक उन्नति मिले, आपके शिक्षा जो व्यवस्था बिहार में बढ़ रहे हैं वह मिले, आपके स्वास्थ्य मिले, यह सब कामना के लिए मैं आपके सामने आया हूं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।